Tehnya Zoom meeting re select akan sanam ko dulur johar. Main akan tehnya Zoom meeting ehobabo ar tehnya ho jaw lekha ge report ko खबर को विचार को चर्चाया ठीक 9 बजे तो दिशोम द लीडरशिप स्कूल ट्रेनिंग डायरेक्टर और आज दिन मित बारिया प्रोफेसर को ना जूम मीटिंग को सेलेदवा आकोआ kami hora ko lay lagi ado 9 बजे तो ako bo anjom ko ar jahana kuli ko kuli tahan kan ape unko pe kuli ko 9 बजे बाद तो अब रिपोर्ट को अब खबर को तो बांग करते उनको चितान लगे ना गलमारो ताहना तो उना लगी जाय को इच्छा मेना सपड़ा पे कुली को पे आजम को अब तीन जुमरे सेलेक्ट अकान मोड़े राजरेन जुट बंगा सलखन मुर्मू गोंकी और साउते मैडम तकिन साउते जतो कोई सेकंड बड़ांग रे जोहार इन्या नितुम सोहन एमब्रोम इंदो आसाम पोनोत सेंगेल संयोजक अदो नोय गोंकी अबु तलारे जाउगी रिपोर्ट को दोहे लगी नेहरा पुन मोना गोटे अबुआ मेगा प्रोजेक्ट रिया प्रोग्रेस रिपोर्ट साव सलाते तीन कमी हरा को लहा कान तबुना नोआ को चितान रे अदो बांग बिलम कते अबु रिपोर्ट बुन दोहई मा अदो मा बाबू थीर को गोंके को अबुआ समय दो चला तेगे मेना और नोआ 2 घंटा महत्वपूर्ण समय अबुआ रिपोर्ट को लगी आर से तीन नोय रांची रे अबुआ धरना ताहेकान ओना धरना प्रोग्राम को व्हाट्सएप माध्यम ते नेलेना और गोंके बाइट को चढ़ा हुए कना और फेसबुक करे एम बड़ाओ करे लाइक शेयर बेस की झलक कना और ओना लेकाते ओना को चेतन रे हो जाय को पे सेलेक्ट लेन तबुना कज रिपोर्ट को पे लई दाड़िया बुना साव सलाते अबुआ मोड़े गोटे मेगा प्रोजेक्ट और 3 दुना 2 तारीख कना गपा 3 4 5 तारीख दो अबु भोगनाडी रे बीरमाटी चुपुत कते सपोर्ट स्वभावु मेना तबुआ जते भाषा मोर्चा साहित्य किना नेतृत्व ते बीरमाटी जिलेका चुपुत कते सपोर्ट बु जोम ले उनका की एड शेड्यूल रे अबुआ परसी गोंके तिकिना आयुरते सेलेट एना निय बार हो अबुआ प्रयास मेना बोंगा गुरु को जरूर को गणो बुना और नौकाते झारखंड संताली राजभाषा बो बनाव दाड़िया और सारना धर्म कलम कोट अबुन जितकर दाड़िया और आले आसाम रे हो जति जुड़ू ले नाम दाड़िया दो इनसे कोन मड़ांग रे रिपोर्ट लेका से आले जहां दो 6 बजे या कॉन्फ्रेंस तला तेले गलमरावेना अदो ओना गलमराव रे दो तीन आले नोआ कुगिले गलमरावेना जे नोई 5 तारीख अबुआ शपथ सभा बोगनाडी रे मेना ओना बारी से ओना इदी कते गिले गलमरावेना अदो ओना रे जेतु आले आसाम पोनोत रे अपार से कमी एकाल गे बाय हुए कना अदो ओनाते आसाम रेन इन सोहन हेम्ब्रोम साउते दानियल हेम्ब्रोम और साउते अब आसाम पोनोत रेन महिला मोर्चा रेन मानवतीय चंपा किस्कु दई और साउते बाजुन हो आले दो अपार जोन से 5 तारीख बादले चलाते शपथ सभा रे दो आले आसाम पोनोत हेड प्रेसिडेंट मानवतन पंडु मुर्मू गोंके शपथ सभा रे समिलोआ और सारे आले दो 5 तारीख नोडे ला खन गे मिटन प्रोग्राम होले बनाव का तहना
ओनारे सेलेक्ट करते आले हो नोडे सपोर्ट हताव रिया कथा ले गालमाराव सेना अदो इनसे कॉन्फ्रेंस रे गालमाराव कान कथा को ले के तबुना और सावसलाते मोने गोटे मेगा प्रोजेक्ट रिया कमी दो कम बेसी परिमाणे चला कान गया अदो माताबू सारे को रिपोर्ट को उनका बोले इदी मा इना कथा नोडे गिन मुचुत के आ मा जतो को जोहार आर मिद्धव सनाम को जोहार इन नवा में लगी दिन खुलो का चे मिटंग प्रेस रिलीज और फोटो तेन राज्यपाल झारखंड सला रांची रे न्यापाम हुई लेना और अबोरेन अडिगान नेता 6-7 जिला खोय रांची राजभवन सुर रे धरना प्रदर्शन रे को शामिल लेना अदो ना न्यूज और फोटो प्रेस विज्ञप्ति माने प्रेस रिलीज लेकाते ओलकती एमका अदो जहां को हंते नाते पे फॉरवर्ड दाड़िया पे सुर कोरेना मीडिया करे ओना पे फॉरवर्ड दाड़िया ताकि पछे नितो समय में ना को छापा दाड़िया ठीक है मा ओना लगित के नित जुका दो जोहार ओय सर जोहार और नय गुरुत्वपूर्ण विषय अबो साहेब पे लया बुना सरीगी अबुआ विचार सांसला थे पेपर मीडिया आकार ते अबु लड़ाई जरूर बुना तीन बनार ते संगी बु लड़ाई दाड़ेया उन उसरा अबुआ नुआ गुजुकन समाज बो बंचाव दाड़ेया अदो माताबु लीडर को बाबू थीर को आ समय दो बाय तंगी बुना तारो गोंके लेया बुलेकागे जागे अबुआ कमी को हुयुक तना ब्लॉक लेवल रे मोने गोटे मेगा प्रोजेक्ट इदी कते संसला ते नोय मरांग लड़ाई अबु बो सपड़ाव का 30 अप्रैल रांची चलो संताली राजभाषा लगी 30 जून दिल्ली चलो सरना धर्म कलम कोट लगी नवा नित खनगी वॉल राइटिंग पोस्टर बैनर और तीन संगे बो प्रचार दाड़ेया ओना सांसला ते अबुआ मेगा प्रोजेक्ट बो बढ़ाव दाड़ेया ओनागे अबुआ कमी कना अदो नवा कोगी जहांगे कमी हुए कान अबु ब्लॉक एरिया रे बा जहां रेगे नवा को रिपोर्ट बो दोहई मा बाबुन थीर को अंते समय अबु बाय तंगिए बुना और नियो सिंगर जुम रे सेलेद अकान अबरेन परिचित करे दिसम गमके मानतान सालखान मुर्मू गमके साते सुमित्रा मुर्मू और मोड़े राज रेन अब सेंगेल अभियान रेन सानाम कमी कोठेन इया सेंगेल जोहार इया नितुम दे कन आरती किस्कू उड़ा तिंग द मामूदपुर धनिया खाली ब्लॉक हुगली जिला और कमियो लेकाते दो हुगली जन महिला मोर्चा सभापति नित जहां इन आले धनिया हुगली जिला रेना धनिया खाली ब्लॉक रेना जहां मेगा टारगेट मोड़े गोटेन मेगा टारगेट कितना रेना जहां कमी होला लेकाते निया अंगीबारी हताव का तो नित ना धने खाली ना रिपोर्ट दिखाते गिन मेना तो तेहन जहां अब सेंगेल अभियान पहाटा से खन जहां मोड़े गोटेन जहां मेगा टारगेट उना तले जहां सेंगेल संदेश जहां पासना कमी होड़ा तो हुला हबीते नियो सेंगेल संदेश दो ताहे काना 1618 जन ठे नियो सेंगेल संदेश ताहे काना और तेहेन उना आरो बढ़ाव कते 60 जन ठेन बढ़ाव काना जहां दो टोटल ते 1678 जन ठे नियो सेंगेल संदेश पासनाव गान काना और जहां दो सेंगेल आबो परिवार हिसाब ते जहां बन ऑल आकार ते बन कुड़ाया जहां दो मारे उइहोर से मारे डहार बगी कते नवा उइहोर ना डहार ते ताराम लगी दो काना बन तो नुआ अंधार दे तेहन धने कड़ी ब्लॉग रे 140 जन गे नित हबी ते मिना कुआ परिवार हिसाब ते ना देखारे मिना कुआ और जहां अब सेंगेल ये गड़ो बन मिता काना जहां भाषा जाति धर्म बांचाव कमी रे सनाम आदिवासी ठेन खनगे अब नियो गेल टाका कते गड़ो बन हतावा तो निवा गड़ा दो हुला पर्यंत जहां ताहे काना 363 जन ठेन उना गड़ो हताव लिना तो तेहन आढ़ो उना बढ़ाव काना 16 जन ठेन तेन गेल टाका कते उना हताव संभव काना
तो टोटल रे 379 जन ठेन ना संभव होय कना और जहाँ दिनोम गे नियो सिंगोर झुम रे जाते सांगे गे तेहन अबो आदिवासी से सांता को नुआ जोड़ा मा जाते अबो नुआ सेंगेल रिना बिचोर को आजम सांगेया तो नित हबी ते धुनियाखाली ब्लॉक खन 12 जन झुम रे सेलेद को तहन कना नुआ और धुनियाखाली ब्लॉक रे जहाँ दो सेंगेल टावर से सेंगेल खुंटी हिसाबते जहाँ बोन बिनाए कुआ तो आले धुनियाखाली ब्लॉक रिना ब्लॉक रे सरकारी सरकारी हिसाबते संतार अतु मिना 235 टी और ना 235 टी मुद्रे 200 सरकारी हिसाबते तो 214 टी संतार अतु मिना और ना 214 टी संतार अतु तला रे 235 टी संतार टुला मिना ओना खन 188 जन टुला रे आरकी नुआ सेंगेल टावर बिनाव संभव गाना कना तो ते नियो कमी होड़ा आरो आले चेष्टाई आले जते सांगे नियो अबो सेंगेल परिवार से सांगे जहाँ तीनो टुला कमिना ना सनाम टुला रे जते अबो सेंगेल संदेश नियो पासना मा सेंगेल बिचोर जते सेटेरो मा उना को लगी ते आले ले कुरुमुटुए गिया मा मेन नियो को गे कथा मेन कते इnya खाटो माचा कथा नोडे गे मुचुत केतिnya मा एनखान आर धा दुरहाते सनाम को गे जोहार ओय जोहार अबो आरती किस्कू मैडम अबो तलारे अडी चेरहा रिपोर्ट लेयत बुना अबो नाजम दाड़ेओ दिया ओना लगे सरहाव अदो नोंका गी नोय अबो मैडम लई के लेका गे आरहो सारे को ओंका गे मा रिपोर्ट को बो लई दी मा और आतु सुर सुपुर करे जहाँ कोगी अबो सेंगेला कमी हुई कना उना को हो अबो नुआ रिपोर्ट लेकाते बो लई दाड़िया गया गमके जोहार तेया नुआ सिंगर जुम रे दिसम गमके साउते सनाम कोगे जोहार लक्ष्मीनारायण किस्कू हुगली जिला हुगली जोनाल हेड 2022 रेना जहाँ मेगा प्रोजेक्ट लेकाते मोड़े गोटन टारगेट पूरण रेना बो कमी कना तो हुगली जोन रे दो सरकारी ब्लॉक मेना 68 ब्लॉक रेगे कम बेसे संतल मेना कोआ ओना मुद्रे 44 ब्लॉक रे नित हबी सेंगेल अभियान कमी होरा चला कना और 44 ब्लॉक रेगे सेंगेल इंचा से वीडियो बो बनाव का कोआ ओना मुद्रे 24 टी ब्लॉक रे दो मोड़े होर कते सहायक नुको हबो बनाव का कोआ और 10 टी ब्लॉक रे दो फोन होर कते पुनिया ब्लॉक रे दो पे होर कते और पुनिया ब्लॉक रे दो बार होर कते बारिया ब्लॉक रे दो मी होर कते और सेंगेल संदेश होला हबीते ताहे कना 5183 जन ठेन तेज और 145 टी हटिंग कना टोटल ते 5328 जन ठेन सेंगेल संदेश हटिंग कना सेंगेल परिवार होलाना डेट रे ताहे कना 176 तो सेंगेल परिवार रे सेलेद रिया तेया रिपोर्ट बनवा एंड खान उना संख्या दो 376 परिवार के मेना अन लगी गड़ो हताव रेना होलाना डेट रे ताहे कना 420 जन ठेन तेज और 16 जन ठेन ओना हताव संभव कना टोटल ते 436 जन ठेन नोआ 10 टका गरो नाम कना जुम रे सेलेद ना संख्या दो 27 कोन बाई बट्टी कना तो चेष्टा हुई कना ताकि मा पुनिया जिला खन गे संगे कमिया को नोआ सिंगर जुम रे सेलेद ताहे कते गमके बिचार नोआ आंजम इते को जोड़ा मा सेंगेल टावर होला ना डेट रे ताहे कना 363 तेज और मोड़े गोटन टोला रे मोड़े गोटन सेंगेल टावर को बढ़ती कना एडे खान टोटल संख्या 368 हुई कना तो 2022 साल रेना नोआ मेगा प्रोजेक्ट रेना मोड़े गोटन टारगेट पूरण लगी ते तो ने हुगली जिला रेना तारकेश्वर ब्लॉक रे सेंगेल वीडियो लेका जिम्मेवारी लिंग हताव का तारकेश्वर ब्लॉक रे तो सरकारी अंचल मेना 10 टी 8 टी अंचल रे संतार मेना कोआ
सरकारी भिलेज मेना 89 टी ओना मुद्रे 70 टी सांतार टोला मेना 70 टी तो ओना ब्लॉक रे सेंगेल संदे सेटिंग होला अभी ताहे कना 500 तेहन आरो 20 जन टेन हटिंग कना टोटल 520 जन टेन सेंगेल साथे सेटिंग हुई कना सेंगेल परिवार को ताहे कना 20 परिवार ओना दो बाई बढ़ती कना 10 टाका गोड़ो हताव रेना परिमाण ताहे कना होला 75 जन तेहन आरो मोड़े हर ठेन हताव संभव कना टोटल 80 जन टेन कोन 10 टाका गोड़ो हताव कना जुम रे सेलेद रेना संख्या तारकेश्वर ब्लॉक खन 12 हर गे चेष्टा हुयुगो कना ओना ब्लॉक खन हो सांगे हर जाते सिंगर जुम रे को जोरामा सेंगेल टावर 27 ताहे कना होलाना डेट रे तेहन आरो पिया सेंगेल टावर को बनाव कना एडाखान टोटल संख्या 30 जन सेंगेल टावर 70 टी टोला मध्य 30 टोला रे सेंगेल टावर को बनाव कना दोसर दो 5 मार्च जहां भोगनाडी रे शपथ ग्रहण सभा मेना उगली खन हो प्रतिनिधि लेकाते सेटेर हुयुगोआ और ओना रे लगिते सनाम लेकना सपराव हुई सत कना और ओना के बाद हुगली जोन रे जहां 20 मार्च 2022 पश्चिम बर्धमान रे प्रोग्राम मेना ओना रेना सनाम लेकना तैयारी हुई सत कना उनका के 21 मार्च 2022 बीरभूम जिला बोलपुर रे जहां प्रोग्राम मेना ओना रेना सनाम तैयारी रेडी गया और उनका के 22 मार्च 2022 हुगली जिला धनियाकली रे जहां प्रोग्राम मेना नोआ हो जतो सपराव रेडी कना तो विभिन्न टोला इलाका करे जखन नोआ सेंगेल संदेश हटी ᱧᱩᱛᱩᱢ ते बंखान 10 टाका गोड़ो हताव ᱧᱩᱛᱩᱢ ते लिंगलिंग ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ जतो को मुद्रे तेहन आबो नोआ संताली राजभाषा लगी ते दरद गरज सरसा कना और उनको को मेनेया 30 अप्रैल रेना प्रोग्राम रे आले केवल आर्थिक गरज बांग आले हो सेन सेटर रेना ले कुरुमुटया और आले हो नोआ आंदोलन रे गड़ोआ उनका गे 30 जून जहां दो सरना धर्म कोड लगी दिल्ली चलो रेना डाकरा मेना गमके होतेते तो नोआ 30 जून हो आको आर्थिक गरो साउते आको सेन सेटर रेना नोआ कथा को रोड रखबिया तो आस्तान कना अब सनाम कमिया को कुरुमुटो लेखान बो अडी सांगे होरा योगदान नोआ 30 अप्रैल रांची चलो संताली राजभाषा लगी उनका गे 30 जून सरना धर्म कोड लगी दिल्ली चलो रे हो अडी सांगे होरा योगदान हुई दारिया तो नोआ को रोड बड़ा कते गे तेहኛ नोआ सिंगर जुम रे जोराव कान सनाम को गे दोराते जोहार ओय जोहार अबु हुगली जोन चैनल हेड लुकीनारायण किस्कु बो अंजम किदेया अडी चेरहा और अडी सोरेस सेरिगी सरहाव जोंग लेकन कथा कना तिहिन अबु तला खन गी मिट हड़ मेनाया जहां दो लुकीनारायण किस्कु गंके कनाय जहां दो 5000 खन हो बढ़ती अबु सेंगेल संदे छटे जतो लेकना कमी अडी ठीक ठाक के दिया ओनाते आयमा सरहाव बो एमाया सारे मा तबो उनका गी लुकीनारायण किस्कु गंके तकिना इच्छा और अबु गंकिया जहां कुकमु नोआ कुकमु दो अबु पूरा हुई नोआ गुजुकन समाज बांचा अदो मा आर हो उनका गे रोड दिया 5 मेगा प्रोजेक्ट सांसला ते रिपोर्टिंग को अच्छा सनाम को और मिथो जोहार अदो नित एनांग लिया कत पे लिखा नुकु दिसोम द लीडरशिप स्कूल इन अयुरिया को अब तलारे को शामिल होना उनको कथा वो आंजोमा अदो उनको से खोय बीरेन बुट्रा नोए अब तलारे शामिल करना है अदो उन्हीं थोड़ा रोड लगी डी नेता या ताकि किच वो स्टार्ट जो रहा है और बाकी को तो मणंग वो आंजो मना उनको अगल मराओ अरे ने तम जहाना कुली को ना बड़ाई जोंग रेया उना कथा को ना आपे को पे कुली दाड़िया को
बार मिनट समय में ना इन लैया तेहें रांची राजभवन समंग रे अड़ी बेस अब धरना प्रदर्शन हुई ना और इन तम 12 जन आले राज्यपाल सलाले ᱧᱟᱯᱟᱢ में और अब कथा को अड़ी बेस ले लैया और आज अड़ी बेस आजम किया और मिलकर कुशियन गया और मन के ठीक है इनसे कोई जहाँ तीना हुई दाड़िया इन चेष्टाया नवा कमी को अपे गोड़ लगी तो उनका तीन में ना अड़ी माने कम समय रे सपड़ा को अड़ी बेस हुई ना और नवारे झारखंड खोज हजारीबाग जिला बोकारो जिला रामगढ़ जिला और पूर्वी सिंहभूम सरायकेला पश्चिम सिंहभूम जिला और पुरुलिया जिला खजोड़ को हेज लेना पुरुलिया जिला सभापति सनत कुमार बेसरा आयुरते और बलरामपुर ब्लॉक खजो 5 जन को हेज लेना तुम ओलकते बलरामपुर दीना सुबोध मुर्मू शोभाराम हेम्ब्रोम बुद्धन चंद्र मंडी शिवनाथ हेम्ब्रोम और मिनोड़ बांग्ला ते चले लगा बी पढ़ाव दाड़ा तो अड़ी बेस हुईना अड़ी सराहमा तो बीरेन जी आपका स्वागत है जोहार 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 हाँ आप सुनाई दे रहे हैं आपको चलिए जी तो आपके और 1-2 साथी शामिल हो सके हैं कि वो लोग आएंगे नहीं वो आ चुके हैं झारखंड के ही हमारे 3 साथी है अच्छा तो जितेश मिंज है गुमला से और मनोज कुमार सोई है सरायकेला खरसवां से और राजेश कुमार है वो रांची से है अच्छा वेरी गुड तो आप लोग अपनी बातों को जिस ढंग से भी रखना चाहते हैं शुरू कर सकते हैं जी और मैंने हमारे साथियों से कहा है कि पहले आप लोग सुनिए उसके बाद फिर कोई जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ भी कर सकते हैं जी सर ठीक है तो बीरेन जी चलिए आपकी तरफ से ओके तो सबसे पहले तो सलखान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोहार और अड़ी अड़ी सराहाव कि आपने पिछले साल की तरह इस बार भी ये हमको मौका दिया पिछले साल मुझे याद है आपने ऐसे 2 बार हमको बुलाया था और सारे आदिवासी सेंगल अभियान के 5 राज्यों के अब 6 राज्यों में जहां जहां पर फैला हुआ है छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड बंगाल असम और शायद बिहार में भी कुछ कुछ इलाकों में तो सभी लोगों से ये दिसोम के बारे में साझा करने के लिए आपने जो मौका दिया था और इस बार भी आपने दिया है तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद हम लोग थोड़ा सा दिसोम के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्या है ये नेतृत्व की जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपके समक्ष रखना चाहेंगे हमारे पहले एक बैच ऑलरेडी जारी है और उस बैच के 3 हमारे फेलोज है जो आज मौजूद है वो भी अपना अनुभव वो भी अपना तजुर्बा शेयर करेंगे आप सबके साथ तो आपको आइडिया होगा कि इसमें होता क्या है और फिर हमारा जो एक आवेदन प्रक्रिया इस साल अभी नया बैच हम लोग चयन करने की प्रक्रिया में है और उसकी जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें क्या क्वालिफिकेशन है क्या योग्यता है ताकि आप में से कई लोग काफी जुझारू है मूवमेंट में शामिल हो काफी सामाजिक राजनीतिक कार्यों में शामिल हो तो आप में से
कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो खुद अप्लाई करना चाहेंगे और वो हमारे लिए बहुत स्वागत होगा, और कई ऐसे लोग होंगे जो काफी युवाओं के साथ काम करते हैं अपने अपने इलाके में, तो आप उन युवाओं को आइडेंटिफाई करके उनको आप लोग प्रोत्साहित कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। तो ये हमारा आज का मकसद है। उसके बाद जो भी आपके सवाल, कुछ सुझाव होंगे, कुछ कमेंट होंगे, वो हम जरूर आपसे भी सुनना चाहेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। पहले दिसोम, तो आप लोगों के सामने दिसोम का मतलब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमने जब हमारे कार्यक्रम का नाम चुनना था तो हमने सालखान जी से ही पूछा था कि दिसोम का मतलब आप थोड़ा हमें बताइए, और उन्होंने हमको बताया था कि वो जगह जहां पर हमारी रूह बसती हो, वो एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसका मतलब बहुत सीमित नहीं है, वो गांव भी हो सकता है, देश भी हो सकता है और पूरी पृथ्वी भी हो सकती है। तो सालखान जी से ही हमने काफी मार्गदर्शन लिया था इस शब्द को चुनने में, और हमने हमारे कार्यक्रम का नाम इसीलिए रखा क्योंकि हम कल्पना कर रहे नेतृत्व की, वो एक छोटे से समुदाय के लिए नेतृत्व ना हो, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नेतृत्व ना हो, एक पर्टिकुलर मुद्दे के लिए नेतृत्व ना हो, लेकिन पूरे सभी लोगों के लिए हो, सभी सजीव निर्जीव सभी चीजों के लिए हो। जो आदिवासियत का एक मूल एक फिलॉसफी है कि सभी लोग उसमें शामिल हो, पेड़ पहाड़ जंगल नदी नाला जानवर सभी उसमें शामिल हो, हम सबके बारे में सोचे। ऐसी लीडरशिप क्या हम सोच सकते हैं? आज की दुनिया में तो वो नहीं दिखती है। अभी तो हम रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई देख रहे हैं, और हमारे देश में भी जो हो रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, भाषा के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे, एक ही घर में दो भाई आपस में बात नहीं करते। मैंने झारखंड में भी देखा है, बंगाल में भी देखा है, बात नहीं करते क्योंकि दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं। तो हम नई नई दीवारें खड़ी करते हैं लोगों के बीच में। तो क्या हम ऐसे लीडरशिप के बारे में सोच सकते हैं जो ये ब्रिज बनाने का काम करे, सबको साथ लेकर चलने का काम करे, अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचे, सुने लोगों की बात। ना तो हमारे आईएएस ऑफिसर सुनते हैं, ना तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो एक्चुअली जमीन से उठकर आते हैं, एक्चुअली उनको सुनना चाहिए, लेकिन एक बार सत्ता में चले जाते हैं तो पता नहीं सत्ता में जाके क्या मति भ्रष्ट हो जाती है, उन लोग सुनना छोड़ देते हैं। तो क्या हम अंतिम व्यक्ति को हमेशा सुने, उसको ध्यान में रखे, उसको केंद्र बिंदु बनाए, अंतिम व्यक्ति को? तो क्या ऐसी लीडरशिप हम सोच सकते हैं, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, एनजीओ में बहुत सारे ऐसे लीडरशिप प्रोग्राम होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जहां पर वाकई में सारा खेल खेला जाता है, सारा डिसीजन मेकिंग वहां पर होता है, और उनके जो डिसीजन होते हैं उससे बड़े बड़े व्यापक प्रभाव पड़ते हैं हमारे समाज में, देश में, दुनिया में। एक पुतिन के कारण या एक यूक्रेन के प्रेसिडेंट के कारण पूरी दुनिया में असर पड़ता है। तो बहुत उसके जो इम्पैक्ट होते बहुत ज्यादा व्यापक होते पॉलिटिकल लोगों के। तो इसीलिए हमने सोचा कि हमें जो लीडरशिप का फ्यूचर की तैयार करनी है, सेवा भावना से, जो समाज के लिए समर्पित हो, वो पॉलिटिकल स्पेस में हमें तैयार करनी है। वो चाहे चुनावी प्रक्रिया से पॉलिटिकल स्पेस में हो, या कोई भी ऐसा काम जो पॉलिटिकल काम हो, जो सत्ता को चैलेंज करने वाला काम हो, जो व्यवस्था को सुधारने का काम हो, जो सामाजिक हित की बात करता हो, वो बहुत पॉलिटिकल काम होता है। चुनाव तो एक जरिया होता है। अभी जो आदिवासी सेंगेल अभियान करता है वो पॉलिटिकल काम है, लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, प्रश्न उठा रहा है। तो उसमें आप चुनाव लड़ो या ना लड़ो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी काम तो पॉलिटिकल है। तो हम पॉलिटिकल लीडरशिप निर्माण करने का ये एक प्रयोग है, एक प्रयास है। हमारा 1 साल पहला बैच हमारा अभी चालू है। ये 15 महीने का फुल टाइम प्रोग्राम है, मतलब ये ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, ये 15 महीने का रेजिडेंशियल आवासीय प्रोग्राम है। और ये 15 महीने इसलिए क्योंकि हमने सोचा आपको आज की तारीख में आईटीआई करना है तो कम से कम 2 साल हम लोग देते हैं, इंजीनियरिंग करना है तो 4 साल लगता है, मेडिसिन 4.5 साल लगता है, आर्किटेक्ट बनना है तो 5 साल लगता है, लॉयर बनना है तो 5 साल लगता है। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि अगर पॉलिटिकल आदमी बनना है तो बिना ट्रेनिंग का कोई भी आ सकता है इसमें?
ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई भी आता है इसलिए तो हमारी दुर्दशा हुई है। तो हमने सोचा कि कम से कम 15 महीने तो उस व्यक्ति को देना चाहिए अपने आप को तराशने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को तपने के लिए। तो ये हमने सोचा है, मैंने सोचा ये ब्रॉडली एक भूमिका आपको शेयर करूं। और अब मैं हमारे जो फेलोज हैं उनको मैं एक एक करके रिक्वेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले हमारे बीच राजेश कुमार है रांची से, तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं और उनको बोलता हूं पहले अपना परिचय भी दे। और हमारे जो अभी पहले बैच में 19 फेलोज हमारे साथ अभी है, तो ये 19 फेलोज की जो एक विविधता जो है, कौन कौन तबके से लोग आते हैं, तो उसमें जो डाइवर्सिटी अनेक प्रकार की, हमारा देश में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं, और ये जो विविधता में हम लोग जो अगर साथ में सबको लेकर साथ चल सकते हैं, वो बहुत ही खास चीज है। तो मैं राजेश को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कोहॉर्ट की जो डाइवर्सिटी है उस पे बात करें, और उससे उनको खुद को वो क्या सीखे हैं। ये 12 महीने हो चुके, 3 महीने और बचे हैं, तो ये डाइवर्सिटी से वो खुद क्या सीखे उसके बारे में थोड़ा शेयर करें संक्षिप्त में। जी धन्यवाद वीरेंद्र, और सभी साथी आज जितने जुड़े हैं सभी को जोहार, प्रणाम, और सालखन सर को विशेष धन्यवाद। और मेरा नाम राजेश कुमार है जैसा कि वीरेंद्र ने बताया, और मैं रांची झारखंड से हूँ, रांची में ही रहना होता है। और दिसोम में जुड़ने से पहले मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, मैं पढ़ाता था। और उसके पहले मैंने आम आदमी पार्टी के साथ करीब 6 सालों तक काम किया। झारखंड में आम आदमी पार्टी का मीडिया प्रभारी हुआ करता था। उसके अलावा सामाजिक संगठनों के साथ बच्चों की शिक्षा पे थोड़ा दिन काम किया है। कोविड का जब पहला वेव आ रहा था तो रांची की बस्तियों में काम करने का अवसर मिला, लोगों के लिए काम किया। और इन सब के साथ जो एक सपना है, मैं पहले डाइवर्सिटी के बारे में बताऊं तो उस सबका देशों में जितने लोग जाते हैं उनका एक सपना है। और मेरा सपना ये है कि भाई जिस राजनीतिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उस राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के मुद्दे कहाँ हैं, तो उसमें शिक्षा एक बड़ा, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक मुद्दा है जिस पे राजनीति होनी चाहिए। खास करके झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है शिक्षा एक पॉलिटिकल इशू होना चाहिए जिस पे राजनीति होनी चाहिए, जिस पे सवाल पूछे जाने चाहिए और इस पे लोग भी सवाल करें और हमारे जो नेता हैं वो भी इस पे बात करें। तो ये मेरा सपना है कि शिक्षा एक राजनीतिक मुद्दा हो। जैसा कि वीरेंद्र ने बताया कि देशों में कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है, तो जिस विविधता को हम देश के रूप में देखते हैं, देश में जितनी डाइवर्सिटी है मुझे लगता है उतनी ही डाइवर्सिटी दिसोम में भी है, क्योंकि दिसोम भी देश का एक छोटा रूप है इसके मीनिंग से भी, और जिस तरह वहां पे लोग रहते हैं, जिस तरह के लोग रहते हैं, ये जो विविधता है दिसोम में वो आपको हर पैमाने पे दिख जाएगी। अब भाषा की बात बोलिए, वहां पे विभिन्न प्रदेश, यहाँ पे करीब 8 प्रदेश से हम लोग 19 लोग अभी दिसोम में हैं। तो 8 प्रदेश से जब आते हैं तो वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर सबको लेकर तो भाषा और संस्कृति का जो कल्चर का विविधता है वो दिसोम में दिखता है। उसमें कर्नाटक की झलक भी दिखती है, उसमें राजस्थान की झलक भी दिखती है, उसमें गुजरात की झलक भी दिखती है, उसमें झारखंड की भी झलक दिखती है और उसमें यूपी की भी झलक दिखती है। तो वो भाषा में, बोली में दिखता है और कल्चर में दिखता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो लोग हैं दिसोम में, अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो जैसे कि आगे पता चला है कि दिसोम में कोई दिसोम के लिए कोई शिक्षा का कोई पैरामीटर नहीं है, शिक्षा कोई बाध्यता नहीं है।
जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, हम जिसको मानते हैं शैक्षणिक तौर पे कि कम पढ़ा लिखा है, वो भी दिसोम का हिस्सा हो सकता है, और जो बहुत ज्यादा जिसके पास पीएचडी की डिग्री है वो भी दिसोम का हिस्सा हो सकता है। तो यही विविधता दिखता है कि हमारे कोहोर्ट में जो 19 लोग हैं, उसमें लॉयर भी हैं, उसमें मीडिया क्षेत्र से भी लोग हैं, उसमें डबल एमए किए लोग भी हैं, उसमें आर्किटेक्चर से भी लोग हैं, उसमें खेती करने वाले लोग हैं, उसमें 10वीं पास लोग भी हैं। तो शिक्षा का जो शैक्षणिक स्तर है उसकी विभिन्नता दिखती है। इसके साथ में आपने सुना भी कि उसमें वकील भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, खेती करने वाले लोग भी हैं, अलग अलग एनजीओ में काम करने वाले लोग भी हैं। तो उसमें जो प्रोफेशन है हमारा, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसको जीते हैं, अपनी जिसको आजीविका के रूप में लेते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, इसकी भी विविधता है। इसके अलावा एक ऐसी विविधता है जिसमें हमें नाज होता है, और वो ये है कि हमारे 19 लोगों में हमारे 2 साथी ऐसे भी हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जिनको चलने में दिक्कत होता है। एक साथी तो हमारे ऐसे हैं जो व्हील चेयर पर रहते हैं, उनको कहीं भी चलने के लिए व्हील चेयर की जरूरत होती है। तो उस साथी के साथ रहते हुए हमने सीखा कि हम अपने स्पीड को कैसे उनके अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं और वो हमारे साथ कैसे बढ़ सकते हैं। तो शारीरिक तौर पर भी आप देखिए तो ये भी कोई बाध्यता नहीं है, और उसकी भी विभिन्नता दिशों में दिखती है। इसके अलावा जेंडर की जब बात करते हैं तो हम महिला, पुरुष या कुछ ऐसे भी व्यक्ति जो LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, जो क्वेयर हैं, जिनका कि महिला और पुरुष के बीच में अपने आप को नहीं देखते हैं, वो भी दिशों में दिखाई देता है। हमारे बीच में ऐसे साथी भी हैं जो अपने आप को नॉन बाइनरी मानते हैं, जो अपने आप को महिला और पुरुष में नहीं गिनते। उनका कहना है कि रात और दिन के अलावा भी जो समय होता है उसकी भी बात होनी चाहिए। तो मैं उससे आता हूँ। एक बड़ा ये होता है कि इस तरह का लीडरशिप प्रोग्राम में जब स्कूल की बात आती है तो बोलते हैं भाई एज ग्रुप क्या है। देशों में कोई एज ग्रुप नहीं है। हाँ, एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई कम से कम आपको 21 साल का होना है। तो हमारे देशों में भी 23 साल से लेकर के 39 साल तक के लोग हैं। मतलब एज का भी जो एक बड़ा डिफरेंस है। तो ये अलग अलग तरह का विविधता है जो कि बाहर समाज में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हम जिस कम्युनिटी में होते हैं वहां एग्जिस्ट करता है। ये पूरा दिशों में एक साथ दिखाई देता है कि हर तरह की विविधताओं के साथ दिशों आगे बढ़ रहा है, और हर तरह की विविधता के लोगों का वहां पे जगह है। हर तरह के लोग जो अपने आप को स्पेशल फील करते हैं वो वहां आ सकते हैं, और सब वहां पे सबको बराबर स्थान दिया जाता है। तो ये देशों की विविधता से मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम बाहर होते हैं और जो राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है, हम किसी की सुनते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि आज हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई हम राजनीतिक व्यवस्था में कम से कम विपरीत विचारधारा को नहीं सुनते हैं। जो हमारे जैसा नहीं है हम उसको नहीं सुनते। मैं अभी कुछ सालों तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गया जहां सभी साथ आ पाएंगे, और हमने इसको दिशा में प्रैक्टिस किया है। जहां भी हम बैठते थे तो जो विभिन्नता की अभी बात की हमने, हमारे अलग अलग आइडियोलॉजी हमारे आड़े आते थे भाई कि कोई भी फैसला लेना तो आइडियोलॉजी के हिसाब से आता है कई बार फैसला, लेकिन उन आइडियोलॉजी को क्या हम सुन सकते हैं जो हमसे अलग है? और क्या हम लोग तुम सही हो कि मैं सही हूँ, इसको छोड़ करके क्या हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कौन सही है? तो मुझे लगता है कि ये एक जो डाइवर्सिटी का मामला है और जिसके नाम पे आज बहुत लड़ाई हो रही है कि मेरा एग्जिस्टेंस और हम सुपीरियर है, लेकिन जो सुपीरियर नहीं है, जिसको सुपीरियर नहीं समझते हैं, क्या हम उनके साथ भी चल सकते हैं? ये मुझे दिशों ने सिखाया और एक बड़ा परिवर्तन है मेरे दृष्टिकोण में, मुझे मेरे देखने के तरीकों में। जी बीरेन, थैंक यू राजेश। इस बहुत सारी विविधताओं के बारे में राजेश ने बताया। हमारे बैच में 19 लोगों में अलग अलग धर्म के लोग भी हैं, अलग अलग जाति के लोग भी हैं, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात तो राजेश ने की
जो राइट से लेकर, लेफ्ट से लेकर, सेंटर से लेकर, अंबेडकर वाले, बिरसा वाले, गांधी वाले, सभी सोच वाले लोग इसमें एक साथ है। तो आप समझ सकते हो कितना एक साथ चलना, एक साथ रहना, एक साथ ट्रैवल करना, उसी में हमको कितना सीखने को मिलता है। अभी मैं आपको लगता होगा कि ये स्कूल कहाँ पर है, ये प्रोग्राम कहाँ चलता है और इसमें क्या क्या होता है। तो मैं ये जानने के लिए हमारे दूसरे जो साथी है जितेश मिंज, जो गुमला से है, मैं जितेश को इनवाइट करता हूं कि वो अपना परिचय भी दे, वो क्या करते हैं और दिसोम की जो यात्रा रही है वो कहाँ हम लोग गए हैं, क्या क्या सीखे हैं, संक्षिप्त में थोड़ा एक ब्रॉड पिक्चर हमको शेयर करें। जितेश। थैंक यू ब्रेन। सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार, कुल जोहार। मेरा नाम जितेश मिंज है। मैं झारखंड के गुमला जिले से हूँ। दिसोम ज्वाइन करने से पहले एक मिशन बदलाव एक सामाजिक संगठन है जो सामाजिक हित और सामाजिक न्याय के लिए काम करती है। और मेरा ड्रीम है, जो सपने के साथ मैं दिसोम ज्वाइन किया हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना और एक कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप को डेवलप करना, प्रमोट करना, ये मेरा ड्रीम है। और उसी ड्रीम के साथ मैं जब दिसोम में जुड़ा और इसके बारे जो मेरा की लर्निंग रहा वो मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा। मैं एक उरांव कम्युनिटी से आता हूँ, आदिवासी उरांव कम्युनिटी से आता हूँ। तो एक स्पेस ऐसा होता है कि हम आदिवासी, जैसे मेरा खुद का है, एक बहुत समय ऐसा होता है कि हम विक्टिमहुड पे ही रहते हैं। हमारा जो सोच रहता है, एक लिमिटेशन सा लगता है मेरे को, जो फील होता है लोगों का जो एक्सेप्टेंस, अन्य जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने में दिक्कत आने लगता है और अपना जो सोच होता है वो एक लिमिटेशन सा रहने के कारण हम अगले को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आने के बाद हम अपना सोच को किसी भी मुद्दे को लेके, किसी विषय को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेकर के 360 एंगल में कैसे सोच सकते हैं, अगले का सच को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगले का वैचारिक सोच हो सकता है, मेरा वैचारिक सोच कुछ और हो सकता है, तो इस सोच का समन्वय के साथ हम कैसे चल सकते हैं, ये दिसोम में आकर के सीखा। जिस तरीके से राजेश भाई ने बताया कि उसने सुनने का प्रैक्टिस, लोगों को सुनने का सीखा, तो उस तरीके को मेरे को यहाँ आने के बाद एक्सेप्टेंस, लोगों को एक्सेप्ट करने सीखा। तो ये मेरा सबसे ज्यादा की लर्निंग रहा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि दिसोम का अपना कोई कैंपस नहीं है कि पर्टिकुलर एक कैंपस में जाकर के हम कोर्स डिजाइन किया हुआ हम वहां सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भारत के विभिन्न कोने में इस एक साल के जर्नी में वैसे लोगों से मुलाकात किए जो एक सामाजिक तौर पे, एक ग्रासरूट स्तर पे बेहतर तरीके से काम किए। इसमें कोई आईएएस ऑफिसर भी मिले हम लोगों को, कोई पॉलिटिकल आदमी भी मिले, ऐसे लोग भी मिले जो व्यक्तिगत तौर पे बहुत बेहतर तरीके से काम करे। ऐसे एनजीओ सबसे मुलाकात हुई जो जमीनी स्तर पे एक अपना एक मॉडल के साथ उन्होंने काम किया हो, और ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो पद्मश्री अवार्ड रहे हैं, उनका काम करने का सलीका, ये सबको करीबी से जानने और सीखने का मौका मिला है। सफर के दौरान में हमारी जो सफर शुरुआत हुई पंचगनी महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा अपने सेल्फ पे काम किया, सुनने का, सबसे ज्यादा सुनने का हमने प्रैक्टिस किया उस दौरान पे, और विभिन्न तरीके के एक्ट के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से अपने अंदर झांकने की कोशिश की, अपने आप को समझने की कोशिश किया। इसी दौरान में हम लोगों ने क्वाइट टाइम के माध्यम से भी अपने विचारों को संजोने का काम किया और लोगों के सामने एक्सप्रेस करने, हमारे विचार को साझा करने का एक मौका मिलता था। इस तरीके का हम लोग जो पंचगनी में रहे उस दौरान पे हम लोग एक थ्योरेटिकल क्लास भी हुई जिसमें हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट का कवर हम लोगों ने उस दौरान पे किया। साथ में उस दौरान पे आज के डेट में क्या हो गया, सबसे हमारे भारतवर्ष में जिस तरीके से विविधताएं हैं, धर्मों का विविधताएं हैं, तो उस दौरान पे हम लोगों ने इस्लाम को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश किया, क्योंकि आज के डेट में इस्लाम कहने से हमारा माइंड कहीं और चला जाता है। तो किस तरीके से हम इस्लाम को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनकी वैचारिक किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये हम लोगों बेहतर तरीके से इस्लाम को जानने की कोशिश किए पंचगनी में। पंचगनी के बाद हमारा सफर नागपुर की ओर गया,
जहाँ पे हम लोगों ने बुद्धिज्म को बेहतर तरीके से जाना और मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश किया। इस दौरान पे हम लोगों पब्लिक हेल्थ जो हर मोड़ पे, हर पग पग पे पब्लिक हेल्थ किस तरीके से हम लोग के लाइफ में जुड़ा हुआ है, तो इसको पब्लिक हेल्थ को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश किया, मेंटल मॉडल को जानने की कोशिश किया इसी दौरान पे। और साथ ही फिर हमारा जो कारवां गया वर्धा गया, वर्धा में हम लोगों ने गांधी जी को बेहतर तरीके से जानने और सीखने का मौका मिला, उनके विचारों को एक्सेप्ट करने किया और जानने और सीखे। आज के डेट में क्या हो गया है ना कि गांधी जी वर्सेस अंबेडकर, ये दोनों के विचारों पे एक अलग ही लड़ाई चल रहा है। तो दोनों के विचारों को किस तरीके से हम समन्वय के साथ जी सकते हैं, गांधी वर्सेस को गांधी और अंबेडकर के साथ कैसे जी सकते हैं, इसको हम लोग बेहतर तरीके से जानने और सीखने का मौका मिला। साथ में इसी दौरान पे गांधी और अंबेडकर के बीच गांधी और भगत सिंह के विचारों को बेहतर तरीके से जानने और सीखने का मौका मिला। और साथ में गांधी और सुभाष चंद्र बोस को बेहतर तरीके से सीखने और उनके विचारों को समन्वय के साथ जीने का और समझने का मौका मिला था इसी दौरान पे वर्धा में। फिर हमारा सफर बौद्धधर्म की ओर गया, जहाँ पे हम लोगों ने बुद्धिज्म को बेहतर तरीके से और जानने की कोशिश किया। और उसके बाद हम लोगों का सफर फिर हैदराबाद की ओर गए। हैदराबाद में लगभग हम लोग काफी दिन रहे। वहां पे अर्बन जो इश्यूज हैं, अर्बन डेवलपमेंट को जानने की कोशिश किया। उसी दौरान पे रूरल डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश किया। आज के डेट में हमारे बीच में ना कास्टिज्म एक नासुर की तरह बना हुआ है, तो वहां पे हम लोगों ने कास्टिज्म को जानने की कोशिश किया। इसी दौरान पे सोशियोक्रेसी को भी बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश किया। नेबरहुड को भी जानने की कोशिश किया कि नेबरहुड क्या होता है, तो इसको भी जानने और सीखने का मौका मिला इस दौरान पे। इस दौरान पे हम लोगों को एजुकेशन, जो दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है और बहुत तरीके का हैदराबाद में साइरोस करके जो मॉडल सब चल रहा है, उसको बेहतर तरीके से जानने और सीखने का मौका मिला। इसी दौरान पे हम लोगों को बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से जो अपना एक मॉडल एजुकेशन सिस्टम को लेकर के चले, इस दौरान पे सीखने और जानने का मौका मिला। इसी दौरान पे जो पॉलिटिकली तौर पे बहुत एक्टिव रहे, उनका एक अपना ही मॉडल के तौर पे अपने राज्य पे स्थापित है, तो उनको भी जानने और सीखने का मौका मिला। साथ में इसी दौरान पे हम लोगों ने पद्मश्री अवार्डेड कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनके मॉडल, उनका काम करने का शैली को सीखने का मौका मिला। फिर हम लोगों का सफर चिंतूरू की ओर गए आंध्र प्रदेश में। वहां पे हम लोगों ने करीबी से आदिवासियों को जानने का मौका मिला। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो अब लुप्त प्राय हो जा रहे हैं, आदिम जनजाति जिसको हम कह सकते हैं। उनको हम अपना उंगली में गिन सकते हैं। ऐसे लोगों से मुलाकात करके उनके समस्याओं को, उनके रहने का शैली को जानने का और सीखने का मौका मिला, किस तरीके को जी रहे हैं। तो ये हम लोगों ने करीबी से जानने और सीखने का मौका मिला। साथ ही हम लोगों का सफर आगे गया, जो विस्थापित लोग हैं, उस दौरान पे विस्थापित लोगों से जानने और सीखने का मौका मिला। पोलावरम डैम के माध्यम से जो विस्थापन हो रही है, उन लोगों से, उनके पास जाकर के विस्थापन का बस्तर गया। बस्तर में जाकर के हम लोगों ने बेहतर तरीके से फिर उस क्षेत्र के आदिवासियों से मिलने का मौका मिला और वहां पे जाकर के हम लोग उन सबसे मुलाकात कर उनका समस्या, उन लोगों के जीवन शैली को जानने और सीखने का मौका मिला। बस्तर में हम लोगों वहां पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक खेती बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। तो ऑर्गेनिक खेती का किस तरीके से वहाँ लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो चीज भी वहां से सीखने और जानने का मौका मिला। और साथ में वहां पे नक्सलिज्म को भी जानने का बेहतर तरीके से एक मौका मिला उस दौरान पे बस्तर में रह करके। फिर हमारा कारवां फिर यहाँ पे जमशेदपुर गया और जमशेदपुर में उससे पहले बनारस हम गए और बनारस में जा करके हम लोग संविधान को कवर करने की कोशिश किया, संविधान को बेहतर तरीके से जानने और सीखने का मौका मिला। साथ में उसी दौरान पे हिंदुइज्म को जानने और सीखने का मौका मिला कि बेहतर तरीके से किस तरीके से हर धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वहां पे हिंदुइज्म को भी हम लोगों ने जानने और सीखने का मौका मिला। साथ में इस दौरान पे एक हम लोग का इस तरीके का एक कार्यशैली दिया गया था कि जिस तरीके से कबीर को बनारस के गंगा घाट के किनारे में उनका राम मिला था, तो हम लोग अपने आप को पहचान करके हमारा राम क्या हो सकता है, हमारा
जो अंदर की आत्मा से कुछ एक की पॉइंट क्या हो सकता है। इस दौरान पे हम लोग को कुछ दिन का वर्क दिया गया था कि आप पूरा विजिट कीजिए, पूरे एरिया को ढूंढिए, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो हम इसी दौरान पे जब हम घूम रहे थे, अपने आप को जानने का मौका मिल रहा था, तो इस दौरान पे एक ऐसे परिवार से मेरे को मुलाकात हुई जो मेरे लिए बिल्कुल अननोन थे, और लगभग जहाँ हम रह रहे थे वहां से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव गए थे। थोड़ा सा जो साझा करना चाहिए कहानी, जो स्टोरी जो अपने साथ हुई थी। तो वहां जाने के बाद अपना जो दिसोम के सफर को बताएं, और जिस तरीके का हम लोग कर रहे हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक परिवार के साथ हमने साझा किया कि हमारा दिसुम क्या है। तो वो बड़े इंटरेस्ट लिए और मेरे को सुने, और सुनने के दौरान सबसे पहले मेरे को बैठाएं, और एक दीदी थी वो और माँ से थे और एक भाई था उनका, तो बेहतर तरीके से मेरे को सुन रहे थे। सबसे पहले मेरे को खाना खिलाएं, क्योंकि काफी सुबह का निकला, काफी लेट हो गया था, तो दोपहर का खाना मेरे को खिलाए वहां पे। और हमारी बात सुन करके जो दीदी थी वो मेरे को ना एक बैंड बांधी कि जिस तरीके का आप लोग एक बदलाव का पहल कर रहे हैं, एक सोच रख रहे हैं, बड़ी उम्मीद है आप लोगों से, तो एक विश्वास का धागा, एक आशा का धागा मेरे को बांधी। और साथ ही जो भाई थे वो मेरे को एक लिखने के लिए एक डायरी दी है, और उस दौरान पे दीदी एक कही थी कि जिस तरीके का आप लोग काम कर रहे हैं ना, कभी भी इस तरीके का कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में तो पक्का इस बहन को याद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से बहुत उम्मीद है। उसी दौरान पे जो माँ थी उन्होंने मेरे को 211 रुपए का एक जो, क्योंकि क्या है ना कि हम लोगों का एक जो संस्था जो रन हो रही है, जो दिसुम रन होता है, कहीं ना कहीं क्राउड फंडिंग से होता है। तो इस दौरान पे उनका एक सहयोग के तौर पे, एक अपनापन के माध्यम से उन्होंने हमें 211 रुपया का एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया। तो इस तरीके का लोगों का जुड़ाव हम लोगों के साथ रहा, लोगों का प्यार मिला। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑटो चालक थे, जो हम लोगों का सफर, हम लोगों का जिस तरीके का सफर पे, उस तरह पे ऑटो वाले लोगों का भी सहयोग बहुत तरीके से मिला है, 100 रुपये तक का भी सहयोग मिला है। तो इस तरीके का लोगों का प्यार हम लोगों के प्रति दिखा, एक्सेप्टेंस दिखा। उसके बाद ये हम लोग का कार्य जो था, वहां पे कुछ दिन हम लोग थे बनारस में। उसके बाद हम लोगों का सफर जमशेदपुर में आए, और जमशेदपुर में जमशेद जो कारपोरेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको बेहतर तरीके से करीबी से जानने का मौका मिला। और उसके बाद जमशेदपुर के बाद हम लोग का सफर नॉर्थ ईस्ट के साइड में गया, नागालैंड पे। और नागालैंड पे जो एक दर्द है वहां पे नागालैंड का, कहीं ना कहीं एक इंडिया का पार्ट होते भी एक अलग उसे महसूस करते, टुकड़े की तरीके अपने आप को अलग महसूस करते हैं। तो एक दर्द दिखा वहां पे कि किस तरीके से भारत एक रूपता होते हुए एक अलग पार्ट अपने आप को महसूस करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा चीज वहां जाने के बाद महसूस हुआ। वहां पे हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी को बेहतर तरीके से जानने और सीखने का मौका मिला। तो इस तरीके का हम लोग का जो सफर रहा, हर जगह थोड़ा कुछ दिनों के लिए हम लोग रुके और लोगों से सीखने का मौका मिला, उनके कार्यशैली को जानने का मौका मिला। तो इसी तरीके का दिसुम को जो एक साल का जो 15 महीने का जो सफर है, तो लोगों के बीच जाकर के ग्रासरूट स्तर पे लोगों का काम देख करके सीखने और जानने का मौका मिला। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जितेश। आपने पूरी हमारी जो यात्रा रही है अभी तक की 1 साल की, तो आपने पूरे डिटेल में आपने बताई। और 3 महीने बचे हैं जहां पर अभी हम लोग 1 अप्रैल से दोबारा शुरू करेंगे। अभी हम लोग ने एक ब्रेक लिया है और गुजरात जाएंगे, गुजरात से दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली से फिर मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में उसको हम लोग हमारे कार्यक्रम को, पहले बैच को हम लोग क्लोज करेंगे। तो ये जो सफर जब बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि जब गांधी जी भी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कूदने ही वाले थे, तो उनके गुरुजी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि अभी थोड़ा ठहर जाओ, पहले पूरे देश का भ्रमण करो और पहले देश को समझो। बिना देश को समझे, बिना दिसोम को समझे तुम इसमें मत आओ। तो गांधी जी ने समय निकालकर पूरा 1 साल देश का भ्रमण किया, और उसके बाद जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया, जो उसकी अगुवाई की, वो अलग ही तरीके का था। वो उसका पूरा रंग और रूप चेंज हो गया, दशा दिशा पूरी उसकी चेंज हो गई। जो देश को समझा, आम नागरिक को उसने समझा, लोगों के दर्द को समझा।
तो ये हमारा भी प्रयास है कि हम कैसे अगले व्यक्ति के दर्द को समझे, उसके जूतों में अपने पैर को रखकर। अगर पोलावरम डैम एक बांध बांधने से 400 आदिवासी गांव डूबने वाले हैं, वहां के लोगों को ये जल जंगल जमीन जब बोलते हैं तो वो क्या मतलब है, उसके क्या मायने हैं, उसका दर्द क्या है। वो सिर्फ नारा नहीं है, वो उसकी जीवन की एक शैली है, उसका पूरा जीवन उससे जुड़ा हुआ है। तो ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वहां जाए। वो बम्बई, दिल्ली, रांची, पटना, कलकत्ता में बैठकर हम नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको अंतिम व्यक्ति तक जाना होगा। तो ये हमारा प्रयास रहा है एक साल का। अब हमारे और एक साथी है मनोज सोय, जो कोल्हान से है, सरायकेला खरसवां से। और मनोज से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बाहर की एक यात्रा हुई है वो तो हुई है, लेकिन एक अंदर की यात्रा भी हुई है हम सब में बहुत गहरे गहरे परिवर्तन हुए हैं। तो मनोज के जीवन में, मनोज के अपने आप अंदर में क्या परिवर्तन हुए हैं, और वो परिवर्तन अपने फ्यूचर में वो जो काम करना चाह रहे हैं, नेतृत्व में, पॉलिटिक्स में, समाज में, अपने समुदाय में जो काम करना चाह रहे हैं, उसमें ये सब परिवर्तन उनको किस तरह से फायदा होगा। मैं मनोज को इनवाइट कर रहा हूं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सनाम को कलिंग मनोज कुमार सोय पाए थे। जोहार इक्किर जीवन ते सिविल जोहार। जीवन थे सिविल जोहार। 10-11 महीनों की जर्नी बहुत कम शब्दों में बहुत मुश्किल है। प्रयास करता हूँ कि आप सबों के बीच में मैं जो भी अनुभव रहे हैं वो साझा करूं। मनोज थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे दोनों साथी बता रहे थे हमारे जर्नी के बारे में, और काफी ऐसे जगहों से हम लोग गुजरे हैं, चीजों को देखा है। और जैसा कि मैं कोल्हान के सरायकेला जिला कुचाई ब्लॉक से का रहने वाला हूँ, और ये क्षेत्र भी अगर हम देखें तो नक्सल प्रभावित, शिक्षा का उतना पहुंच नहीं है और बेरोजगारी भी है। तो काफी सारी चीजें देखी है यहाँ पे। एक विक्टिम से खुद को देखा है शुरू में, और ऐसी कई चीजें थी जो अंदर में थी कि लोगों के जो सोच थी, अलग अलग आइडियोलॉजीज रहे हैं यहाँ पे, काम करते हैं, कोई पार्टी है, उसको भी देखने का नजरिया अब कह सकता हूँ कि पॉजिटिव वे में आया है। क्योंकि सबको मुझे लगता था कि हम आदिवासियत हैं, हमारे में बहुत सारे चीजें हैं जो सुपीरियर हैं, और बाद बाकी लोगों की सुनता भी नहीं था। और इस 11 महीनों की जर्नी में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग, उन लोगों के साथ में रहना बहुत मतलब आसान नहीं था। ये काफी चैलेंज था। पहले तो हम लोगों ने अंतर आत्मा से कैसे बात करना है, दूसरों को कैसे सुनना है, इसको सीखने में कि इसमें संयम रखने में ही काफी समय लगा। और एक था कि एक एनजीओ में ही काम करना है। आदिवासी समाज महासभा के साथ मैं 2015 से जुड़ा हूँ, भाषा संस्कृति को लेकर के काम कर रहा हूँ। तो एक पॉलिटिकल सोच नहीं था हमारे। हम कई सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, हमारे कल्चरल प्रोग्राम सब करते हैं, तो वहाँ पे लोग काफी आते हैं। पर जब हमारी कोई बात आती है कि नहीं पॉलिसी लेवल में कुछ बात करना हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉलिटिशियन जो होते हैं वहां पे भी हमें झुकना पड़ता है। तो उसको मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तो वहां लगता था कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है हमें समझ क्यों नहीं रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं एक मतलब अपने नजर में एक बुरा व्यक्ति या बुरा पॉलिटिशियन समझ बैठता था।
लेकिन अब वैसा नहीं है। अभी काफी सारे ऐसे लोगों से भी मिले, आरएसएस के यहाँ भी गए। मतलब दिमाग में ऐसा है कि आज आरएसएस को सुनने से लोगों का गुस्सा एकदम चेहरे पे उभर के आता है। लेकिन जब हमने आरएसएस के लोगों से मिला, भले ही हम उनके आइडियोलॉजी को, उनके काम करने के तरीके को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम उनको सुन सकते हैं? और हमने उनको सुना, उनको समझा। तो ये चीज इस जर्नी में हमारे साथ कई बार हुआ और इससे एक चीज अंदर में आई कि हम सामने वाला व्यक्ति कितने भी विरोधी हो, उसको पहले हम सुनने के बाद में हम विचार करें कि हमें उसको मानना है या नहीं मानना है। तो मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन अपने अंदर में मैं देखता हूँ आज वर्तमान परिस्थिति में, तो ये मुझे पब्लिक फील्ड में मुझे बहुत मदद करता है। आज यहाँ पे हम लोग 2 महीनों से भी घर पे हैं और इस दरमियान पार्टी के कई सारे लोग भी जानते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, उनके मीटिंग्स में जाके मैं बीच में बैठता हूँ और एक समझने का भी सोच रहा था कि मैं अपने आप को एक प्रयोग करूं, क्योंकि दुश्मन एक प्रयोग ही है अभी। तो उसमें कई सारे ऐसे परिवर्तन आए हैं, तो हम कैसे सुन सकते हैं? तो ये एक बड़ा बदलाव आया। लगता है कि मुझ में एक चल रहा है, मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ आगे जाकर। और दूसरी चीज ये थी कि मैं सपने और रास्ते में फर्क नहीं कर पाता। तो वर्तमान परिस्थिति में ऐसा है कि हमारे साथी जो अलग अलग राज्यों से हैं, इन ग्रुप्स में ही एक दूसरे को सीखने सुनने का जो एक प्रक्रिया चला है, हम आपस में भी काफी सारी चीजें सीखे हैं। हमें चैलेंज करते हैं, जिसे हम सपना समझ रहे हैं, क्या वाकई वो हमारा सपना है या सपने तक पहुंचने का रास्ता है? तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने अंदर में मैं देखता हूँ। और मुझे वो बात भी याद आता है, हिंद स्वराज में जो गांधी जी ने लिखा है अपने गुरु जी का, कि भारत को समझने के लिए या भारत में स्वराज को स्थापित करना है तो देश को समझना होगा, देश के लोगों को समझना होगा, देश के कल्चर को, संस्कृति को समझना होगा। तो इस दौरान काफी सारे लोगों से भी मिले, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी एक सोच है। तो जब हम मिलते हैं तो हम समझ पाते हैं कि देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी है और उसको समझे बिना तो हम दीवारें ही खड़ी करेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि प्रयोग का चल रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं समझ पाया हूँ और मैं अपने क्षेत्र में अगर बदला तो मुझे लगता है कि मेरे बदलने से मेरे आसपास का जो वातावरण है, मैं इस पे विश्वास रखता हूँ कि वहाँ परिवर्तन जरूर दिखेगा। तो समय काफी है और काफी संख्या में लोग भी हैं। मुझे उत्सुक है क्योंकि यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं सब क्रांतिकारी लोग हैं। मैं सेंगेल अभियान के काफी सारे लोगों से को जानता भी हूँ और उनके साथ मैं काफी चर्चा में भी रहता हूँ, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी काम है और क्रांतिकारी प्रयोग है और हमारे साथ में क्रांतिकारी लोग जुड़े हैं, काफी संख्या में जुड़े। अब तक का हमारे मीटिंग का सबसे ज्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे कोल्हान के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए शायद कहीं हम योगदान दे पाए, खुद को या समाज को। तो उसमें हम साथ में हम भारत का भ्रमण कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ बेहतर करने का, कुछ अलग करने का। तो बस मैं यहाँ रुकता हूँ और आप सबका साथ चाहिए। हम सब साथ में मिलके कुछ तो करेंगे। थैंक यू मनोज, थैंक यू। तो आपको एक आइडिया मिला होगा कि
ये दिसोम की जो यात्रा है वो क्या है, वो क्या परिवर्तन आते हैं लोगों में और समझ बनती है, और ये सब तैयारी है फ्यूचर में हार्डकोर राजनीतिक काम करने के लिए, राजनीति में जाने के लिए, राजनीतिक काम करने के लिए। तो हमको अभी हमारा जो दूसरा बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं 15 अगस्त से, 15 महीने का पूरा प्रोग्राम है, उसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, और हम चाह रहे थे सलखान जी के माध्यम से और आदिवासी सेंगेल अभियान के माध्यम से कि इस प्लेटफॉर्म से कि आप में से कई लोग ऐसे, जैसे मनोज ने कहा कि ऑलरेडी आप लोग काफी क्रांतिकारी लोग हैं, जुझारू कर्मठ लोग हैं, थोड़े दीवाने लोग हैं, यूं कहो तो ये गलत नहीं होगा कि आप में से कई लोग पागल लोग भी हैं जो अपना घर बार छोड़कर फ्यूचर का ना सोच के सब कूदे हुए हो। तो समाज के लिए और समाज में काम करने के लिए हमें ऐसे पागलों की तलाश है। एक पागलों की पूरी एक फौज बनाने की हमारा प्लान है कि क्योंकि दुनिया में जो भी काम होता है अच्छा, जो भी असाधारण काम होता है वो पागल लोग ही कर सकते हैं। वो तो उनमें वो कीड़ा होता है, वो जुनून होता है, वही लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप में से कई लोग दिसोम में आवेदन भरे, आप अप्लाई करें। अगर आपको लगता है आपके लिए नहीं है तो आप जरूर, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो आपको लगता है कि इनको आना चाहिए, तो आप उनको प्रेरित करें, उनको प्रोत्साहित करें अप्लाई करने के लिए। ये एप्लीकेशन की क्या योग्यताएं हैं, क्या क्राइटेरिया है, मेरी एक आखिरी साथी आई है जो दिसोम की हमारी कोर टीम की सदस्य है, भावना दिल्ली से है। तो मैं भावना जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी हमारे जो आवेदन प्रक्रिया है उसके बारे में, क्या क्या योग्यताएं है, क्या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा साझा करें। थैंक यू बीरेन। सभी को नमस्ते। काफी कुछ जो हमारे फेलोज कवर कर चुके हैं उससे ही आपको एक मुझे लगता है आइडिया मिला होगा कि ये कार्यक्रम क्या है, किस तरह के लोगों को की तलाश है दिसोम को, या लोगों को दिसोम की तलाश है, ये आइडिया भी आपको लग गया होगा। जो आवेदन प्रक्रिया है, जैसा बीरेन ने बताया कि एप्लीकेशन ऑलरेडी आवेदन हमारे वेबसाइट पे है। हमारे पास अभी यहाँ चैट पे डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद हम वो लिंक शेयर कर सकते हैं जहां पर आप उसको क्लिक करके आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर पाएंगे। आवेदन को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके ईमेल के द्वारा भी भेजा जा सकता है। यदि किसी को आवेदन भरने में किसी तरह की सहायता चाहिए, चाहेंगे विचार आप ही के हों, लेकिन यदि लिखने में किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, और इसको रिकॉर्ड करने में या लिखने में अगर सहायता चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे इसकी पूरी जानकारी है, वो नंबर है जिस पर आप हम में से किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फेलोज जो अभी आपसे बात कर रहे हैं वो भी आपके संपर्क में आ सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। आवेदन की सबसे एक खास बात यह है कि जैसा अभी राजेश ने शुरू में बताया कि इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। हमने न्यूनतम उम्र 21 साल रखा है ताकि व्यक्ति में इस तरीके का एक मैच्योरिटी आ जाए कि वो 15 महीने अलग अलग जगह जाकर के अपनी सामाजिक जटिलताओं को और सामाजिक जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं उसको समझ सके। तो 21 साल न्यूनतम उम्र है, मैक्सिमम उम्र कोई भी नहीं रखी है। आप लोग किसी भी उम्र में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक ही चीज की तलाश है कि अंदर एक जज्बा हो, एक जुनून हो कि हमें सवाल ही नहीं उठाने हैं, उसके जवाब भी खोजने हैं, और जहां रास्ता नहीं मिलता वहां रास्ता बनाने की जिसमें एक शिद्दत हो, वो किसी भी उम्र के व्यक्ति हो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें किसी भी तरह का फीस नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ पर हम ना
ये निशुल्क है। आरके और राजेश और जितेश ने बताया कि किस तरह से क्राउड फंडिंग से अलग अलग लोगों ने, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने कुछ अपनी तरफ से योगदान दिया है, तब ये कार्यक्रम चल रहा है। फंड इतना हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एक स्रोत है जो हमें फंडिंग दे रहे हैं और हम उससे प्रोग्राम चला रहे हैं। ना कोई कंपनी, ना कोई बाहर की संस्था, ना देश की संस्था, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो और इंडिविजुअल्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि देश में अब बदलाव की जरूरत है, एक विकल्प की जरूरत है। तो इसमें शुल्क कोई नहीं है, बल्कि प्रयास ये रहता है कि कोई व्यक्ति अगर 15 महीने हमारे साथ जुड़ के साथ में पूरी यात्रा में लगे हैं और अपना जीवन इसलिए देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है, तो उनके जो भी खास खर्चे, जो बिल्कुल अनअवॉइडेबल खर्चे हैं, उनको हम किस तरह से पूरी कर सके, फंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसे भी हम प्रयास करते हैं पूरा करने के। आई थिंक ये कुछ मेन बातें हैं आवेदन को लेकर के। 31 मार्च का समय तक का समय है आपके पास। जैसा अभी बीरेन ने बोला, अगर आप खुद नहीं तो आपको लगता हो आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जो समाज के इस सुधार के काम में, निर्माण के काम में जुड़ना चाहे, उन्हें जरूर आप इनकरेज कीजिए अप्लाई करने के लिए, खास तौर पे महिलाओं को, क्योंकि हम हर जगह अभी पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा बनाने लग गई है। कोई पार्टी कहती है 40% महिलाओं को हम आगे लाएंगे, कोई पार्टी और दूसरी बात कर रही है। अभी तक पार्लियामेंट में तो ये लेजिस्लेशन अभी तक नहीं निकल पाया है, क्योंकि महिलाओं को आगे आने में बहुत सारी और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन खासतौर पे आप सबके, आपके ग्रुप के साथ सलखान जी, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, यदि आपके एरिया में महिलाएं हैं, उनको जरूर आप एक खास तौर पे मोटिवेशन दीजिए कि वो साथ जुड़े। आज हमारे पास इस कॉल में कोई हमारी महिला साथी नहीं आई, लेकिन अभी जिन लड़कियों ने हमारे साथ ये सफर किया है, उनको अपने अंदर की शक्ति का एहसास तो हुआ ही है, साथ में वो जिस ऊर्जा और शक्ति को बाहर लाने का एक अपना पूरा फैसला कर चुकी है, वो देख के बहुत उम्मीद आती है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे हमारे बाकी पुरुष साथी है वो उनसे ऐसा ही आग नहीं निकलती, लेकिन महिलाओं को आगे लाने के लिए खास तौर पे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो या बीरेन अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो आप प्लीज बताइए। तो थैंक यू भावना। सलखान जी भी हमारे प्रोग्राम में बहुत पहले से जुड़े हैं। हमने जब इस प्रोग्राम की कल्पना कर रहे थे, उसके बारे में डिजाइन कर रहे थे, तभी झारखंड जमशेदपुर आकर उनसे हम लोग ने सलाह ली थी। फिर हमारे सिलेक्शन पैनल में भी वो रहने वाले थे, लेकिन तभी कोविड का दौर चला तो वो नहीं आ पाए। तो सलखान जी पहले से ही हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं सलखान जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप भी, और आज आपने पहली बार शायद हमारे तीनों फेलोज को इतने 12 महीने के बाद उनमें जो विकसित हुआ है वो आपने सुना, तो आपके भी कुछ विचार होंगे, तो आप भी वो शेयर करें। और फिर हम हमारे जितने भी आज सुन रहे हैं हमारे साथी, उनके जो सवाल होंगे या उनके जो कमेंट्स होंगे, हम वो सुनना चाहेंगे। तो सलखान जी पहले आपसे सुनते हैं। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से फिर एक बार जोहार। मैंने बहुत गहराई से आप लोगों की बातों को सुना। जैसे पहले आपके साथी ने डाइवर्सिटी के ऊपर में अपनी बातों को रखा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि ज्यादा चीजों को देखना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, तभी हम बहुत सारी चीजों को देखकर सीख पाते हैं। और तीसरा कि परिवर्तन अपने भीतर, अपने इर्द गिर्द, तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो व्यक्ति को और समाज को एक
नई दिशा दे पाता है या नई विश्वास पैदा करता है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये जो 3 बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जीवन के, समाज के, दिशा के, ये बड़ा अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और बाकी आप लोग जो कर रहे हैं ये एक बड़ा प्रयोग है, तो ये भी अपने आप में हिम्मत वाली बात है। और पूरी टीम को हम अपनी तरफ से इन सारे प्रयासों के लिए बधाई देंगे कि आप लोग आगे बढ़ते जाइए, इसका इम्पैक्ट और बड़ा बनेगा। और ये जो देशों में कुछ जज्बाती लोग जो कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उनके मन में कुछ करने का ललक है, सपना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च के आखिर तक में वैसे कुछ लोग इसमें अप्लाई करें और उसमें महिलाएं भी हों। फिलहाल मेरी तरफ से यही है। और फिर एक बार आप लोगों को इस अच्छे काम के लिए, साहस के काम के लिए बधाई। धन्यवाद सर। और हम आपको हमारा पोस्टर, जैसे भावना ने कहा, पोस्टर आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे, उस पे लिंक भी है। तो आपसे निवेदन है कि आप पूरे ये सभी साथियों को आप भेज दें ताकि वो उस लिंक पे जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सके। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपके जहन में कुछ लोग होंगे जो आपने मार्कआउट करके रखे कि इन लोग में फ्यूचर लीडरशिप पोटेंशियल है, तो उनको तो आप प्लीज पर्सनली आप उनको प्रेरित करिए और प्रोत्साहित करें कि वो फॉर्म भरे और उसको फॉलो अप करिए कि वो फॉर्म भरे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट होगी हमारी, आपका सपोर्ट चाहिए उसमें। और अभी साथियों से जो भी, जिन लोगों को कुछ और जानना है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ और सवाल है या कुछ संदेह है, कुछ भी है, कुछ सुझाव है, आप जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे अगले 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय है अपने पास, तो उसमें हम कोशिश करते हैं आपके सवालों को रिस्पॉन्ड करने के लिए। वीरेन, ऐसा करते हैं, आज का समय तो 10 बजे तक नॉर्मली होता है, तब भी कुछ समय नहीं, तब भी कुछ समय हम लोग चला सकते हैं। लेकिन आप लोग मान लीजिए 2-3 दिन के बाद या कल भी कर सकते हैं या परसों भी, तो सवाल जवाब का एक सेशन हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस बताइएगा। ये रात 8 से 10 बजे रोज ये जूम मीटिंग के मार्फत चलता है। क्या बात। तो कल रखिए सवाल जवाब जी। कल परसों रखा जाए या आप जो भी तारीख दीजिए। परसों रखते हैं सर। परसों तो परसों का तारीख है 4 तारीख ना, शुक्रवार को। हाँ ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, 4 तारीख को रखते हैं 9 बजे से 10 बजे तक जी। तब ये इन लोग थोड़ा सोच भी लेंगे आपस में। सिर्फ सवालों का दौर चलेगा, सिर्फ सवालों का दौर चलेगा। हाँ ठीक है। 4 तारीख को 9 बजे से 10 बजे हम लोग सवालों पर उनकी जो भी पूछताछ करना होगा उस पर विचार करेंगे। जी सर, बेहतर, बहुत अच्छा हो। वीरेन, उसमें एक चीज है कि जो हमारे साथी अभी हम मौजूद हैं, अगर हम जैसे सालखन जी को हम वो लिंक शेयर कर दे दिशुम का भी और दिशुम का एक गाइड का भी, तो कुछ चीजें वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं अगर थोड़ा समय रहा तो। उससे भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि रेंज हो जी, और जी। आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है। हम आपको वो पोस्टर भेज देंगे, उसके चलते भी और वेबसाइट पे जाके उनको और भी सवाल हो सकते हैं, तो परसों वो सारे सवाल वो हमको पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। हाँ, आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आड़ी सराव और बहुत जोहार। देखिए, आज हम लोग बहुत सारे लोग रांची में हैं। अच्छा। आज रांची में हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया। हाँ। आदिवासी सवालों पर, झारखंड के सवालों पर यहाँ अभी
भाषा का विवाद जोरों पर है और डोमिसाइल नीति का विवाद भी जोरों पर है जी। तो इन दोनों मुद्दों से पूरा झारखंड एक प्रकार से उबाल पर है, उबाल पर जी। तो उसी में आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से हम लोगों ने कोशिश की कि हम उबाल को न बढ़ा के समाधान की कोई बात करें। क्या बात। और समाधान के पृष्ठभूमि में हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को कुछ सुझाव दिए, ज्ञापन दिए और मीडिया के माध्यम से भी उसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सांकेतिक धरना कार्यक्रम भी था तो 7 जिलों से हमारे कार्यकर्ता लोग आए थे और अभी 5 मार्च को हम लोगों का वीर शहीद सिदो मुर्मू का गांव जो भोगनाडी है जी, साहेबगंज जिला संथाल परगना में जी, वहाँ 5 राज्य के हमारे नेतागण इनवाइटेड हैं एक शपथ सभा के लिए। अच्छा। कि हम लोग संकल्प लेंगे कि झारखंड जो बना है इसको कैसे हम ठीक करें और यहाँ लोगों की जो आशा आकांक्षाएं हैं उसको पूरी करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों के लिए हम लोगों ने आज रांची में धरना दिया, राज्यपाल को ज्ञापन दिया और हम और हमारी पत्नी कल से संथाल परगना का दौरा में है। कल जामताड़ा में जनसभा है, परसों देवघर जिले में, 5 तारीख को साहेबगंज में, 6 तारीख को पाकुड़ जिला, 7 तारीख दुमका जिला। इस प्रकार अब मार्च और अप्रैल में हम लोग पूरा 5 राज्य में हर जिले में जनसभा करने वाले हैं। वो शेड्यूल बन गया है और हम लोगों ने नारा दिया है कि सरना धर्म कोड के लिए 30 जून सरना धर्म कोड रैली के लिए 30 जून दिल्ली चलो। अच्छा। और संताली राजभाषा और अन्य झारखंडी भाषाओं की मजबूती के लिए 30 अप्रैल रांची चलो। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने इसको सोचा है और जनता के बीच में क्यों दिल्ली चलो, क्यों रांची चलो, क्यों एकजुटता बनानी है, कैसे हम झारखंड या बाकी राज्यों में जो खासकर आदिवासी भाई बहन है पिछड़ जाते हैं तो हम उनको कैसे एकजुट करके आगे ला सकते हैं। और आदिवासी के साथ बाकी जो नॉन ट्राइबल भी हैं जो एक प्रकार से नेशनलिटी या सब नेशनलिटी के रूप में ना बंगाली हैं, ना बिहारी हैं, ना उड़िया हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो झारखंडी हैं, तो वो हमेशा नेग्लेक्टेड रह जाते हैं। तो इन सारे लोगों को लेकर ऐसा कार्यक्रम बना है। तो आज रांची में हम लोग का एक छोटा जमावड़ा हुआ था और ये प्रोग्राम आज मेरे हिसाब से अच्छा था। तो चलिए आप लोग आज शामिल हुए, इसके लिए बहुत थैंक यू। और आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को बताया। हमारे ये अधिकांश साथी रोज शामिल होते हैं तो 4 तारीख को फिर शामिल होंगे और इस बीच में आप लोग पोस्टर और जो कुछ भी हमको भेज देंगे तो हम उसको जो व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल हमारा ग्रुप है, साइट है, सब में फॉरवर्ड कर देंगे तो उनको कुछ एडवांस में जानकारियां मिलेंगी। उसके बावजूद कुछ सवाल होंगे तो आप उनको बता सकते हैं। धन्यवाद सलखान जी। और आपने अभी जो प्यार वाली बात की, क्योंकि झारखंड में भी नफरतों की आग जला रहे तो उसमें ये वाली जो एक प्यार की बातें हैं वो ज्यादा सुननी चाहिए, वो ज्यादा सुनने में आनी चाहिए। तो आपको बहुत मोर पावर टू यू। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो आप लोग से फिर 4 तारीख शाम को ठीक है हम लोग निकलते 9 बजे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोहार 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 जोहार। अच्छा तो वे आरमिसी को जहाँ गे तेहना जूम मीटिंग रे मेना पे तो नॉय
दिसोम लीडरशिप स्कूल रिन प्रतिनिधि को सेट खोज अब अडिगान कथा बो आंजम किया और 4 तारीख गप्पा बांगा मेयांग आरो 9 बजे को 10 बजे नवा चितान को चर्चाया और जहां को नोरे अप्लाई सना कोआ उसे बाय लगा 15 महीना रिया मिटन कोर्स करना लीडरशिप ट्रेनिंग दिया राजनीतिक ट्रेनिंग दिया तो आपे जहां अप्लाई सना पे अप्लाई दाड़िया बखान उनकन कोड़ा को चे कुड़ी को जहां नोरे में सना कोआ उनको को अप्लाई दाड़िया तो मसे जहां सेट को जहाना जुदी मित पर कथा रोड रे मेना 5 मिनट बगल मराव दाड़िया अली सिंगरे हमरम आदिवासी सेंगेल अभियान कोटक जिला सभापति लेकाते नोडे बन कमिया तो तेहना जो रांची राजभवन रे जो कमी होरा ताहे कना धारणा प्रदर्शन नोरना चेत को कमी होरा हुइन तबना ओना ये बड़ा सना बनता है ये मन कथा ये तेन अब पाटा कोनगे जहां को सेटर कना उनको को साय साय जोहार जोहार ओना तो अब व्हाट्सएप ग्रुप रे ऑल कते फोटो के साथ एम कना ओना ना थोड़ा नेल ᱧᱚᱜ पे पढ़ाव ᱧᱚᱜ पे तेन दो नित समय बनु ओना लई रिया गापा ओना चितान रे थोड़ा लई बना ठीक है मा सनाम को आर्मी दो जोहार तेना जूम मीटिंग दो नोडे के बुजिरो या गप्पा सेता जूम रे बन्यापामा और गप्पा सिंगल जूम रे बो न्यापामा और इन और मैडम दो ना गप्पा संताल परगना रे जामताड़ा जिले रे फतेहपुर ब्लॉक रे मिटन जनसभा हुई ओंडेलिंग सेलेदोआ और गप्पा तो जामताड़ा रे गिलिंग बासा 4 तारीख दो देवघर जिले रे मानन कोरो प्रखंड रे मिटन जनसभा रे लिंग सेटेरोआ सेलेदोआ इनतेम देवघर टाउन रे 3 बजे खोज मिटन मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इनतेम 5 तारीख दो भोगनाडी साहिबगंज जिला बीरबंटा सिद्धू मुर्मू तको अतुरे शपथ सभा तो 1 बजे हुई रिया वो फैसला कदा ठीक है मा सनाम को जोहार तेया जो मीटिंग द नोडे बजी रहे